सिर्फ ऑनलाइन चैट में थोड़ा ज्यादा ही हीरो बनते हुए मैं पहाड़ों के अंदर रहने वाली एक भोली सी लड़की को हर रोज मेरी बीवी बुला देता था। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दिन हमारी पहली मुलाकात होगी वो अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में मेरे सामने चली आएगी। उसके हर कदम के साथ चांदी के गहनों की खनखनाहट ऐसी गूंज रही थी जैसे पहाड़ों का झरना जेड के पत्थरों से टकरा रहा हो। इतनी बड़ी भीड़ में भी वो किसी पहाड़ी परी जैसी लग रही थी जो गलती से इंसानों की दुनिया में उतर आई हो। कसम से मैं तो वहीं बिजली खाकर फ्रीज हो गया। चारों तरफ लोग उसे देखकर हैरान थे। तभी कुछ लड़कों में से एक हिम्मत करके उसके पास गया। मैडम, आपका वीचैट मिल सकता है? लड़की ने हल्का सा भौं सिकोड़कर मीठी आवाज में कहा, जरूरत नहीं। लड़का अभी कुछ और बोलने ही वाला था कि उसकी नजर अचानक उस छोटी सी बैंत की टोकरी पर गई जिसे उसने सीने से लगा रखा। काले कपड़े के बीच से कुछ हल्का सा हिलता हुआ दिखा। लड़के का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। सॉरी आपको परेशान किया। इतना बोलते ही वो ऐसे भागा जैसे भूत देख लिया हो। लेकिन लड़की ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो बस अपनी टोकरी को कसकर पकड़े भीड़ में किसी को ढूंढ रही। फिर अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी। सफेद शर्ट, हाथ में गुलाब, उसकी आंखें एकदम चमक उठी। मिस्टर कुरोसाकी। उसकी मीठी सी आवाज कानों में ऐसे लगी जैसे ठंडी हवा चल पड़ी हो। अगले ही पल सबकी जलती हुई नजरों के सामने उसने अपनी ड्रेस संभाली और नीली तितली की तरह सीधा मेरी बाहों में आकर कूद पड़ी। उसके शरीर से पेड़ों और फूलों जैसी ताजा खुशबू आ रही थी। मैं उसे संभाले खड़ा था लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह हैंग हो चुका था। लिंगर? मैं ही हूँ। उसने मेरी तरफ देखकर इतनी प्यारी मुस्कान दी कि उसकी आंखें आधे चांद जैसी हो गईं। मिस्टर कुरोसाकी, आखिरकार आपसे मिल ही गई। आप वीडियो से भी ज्यादा हैंडसम हैं। मैं उसके चेहरे को देखता रह गया। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही, भाई ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने में तो मेरी सीधी लॉटरी लग गई। करीब आधे घंटे बाद मैं टैक्सी पकड़कर बाई लिंगर को अपने कॉलेज के बाहर वाले फ्लैट पर ले आया। रास्ते भर वो कार की खिड़की से बाहर झांकती रही। कभी ऊंची बिल्डिंग देखकर खुश हो जाती, कभी डिलीवरी बॉय को देखकर सवाल पूछती और जैसे ही मिल्क टी की दुकान दिखती उसकी आंखें चमक उठती। उसे देखकर मेरे दिल का डर भी धीरे धीरे कम होने लगा। थोड़ा अलग कपड़े पहनने के अलावा ये लड़की उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। घर पहुंचकर मैंने उसे गर्म पानी दिया लेकिन मेरी नजर बार बार उसके पूरे शरीर पर पहने चांदी के गहनों पर जा रही। लिंगर, ये सब पहनकर भारी नहीं लगता? बहुत भारी है। उसने अपनी कलाई मलते हुए मुस्कुराकर। इनका वजन 30 जिन से भी ज्यादा है। माँ और गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि पहली बार अपने पति से मिलने जाऊं तो पूरी इज्जत के साथ जाना। मेरे मुंह का सारा पानी बाहर निकल गया। पति? हाँ। उसने मासूमियत से सिर टेढ़ा किया। हम मियाओ लड़कियां अपनी कसम कभी नहीं तोड़ती। मिस्टर कुरोसाकी, आपने ऑनलाइन कहा था कि आपकी पूरी जिंदगी मेरी है। आपने ये भी कहा था कि पूरी उम्र मेरा साथ देंगे। तो फिर आप मेरे पति ही हुए ना? मेरे होंठ फड़क गए। अरे भाई, ऑनलाइन चैट में बड़ी बड़ी बातें करना तो आजकल का नॉर्मल स्टाइल है। किसे पता था कि ये लड़की सच में मान बैठी। लेकिन फिर मैंने उसका चेहरा देखा और लगा अगर ये सच मान भी ले तो शायद इतना बुरा भी नहीं है। मैं जबरदस्ती हंसते हुए बोला, वैसे लिंगर, भूख लगी है? चलो बाहर अच्छा खाना खिलाता हूँ। ठीक है। उसने खुशी से सिर हिलाया। फिर अचानक नीचे बैठकर अपनी बैंत की टोकरी जमीन पर रख। लेकिन पहले मेरे छोटे बच्चों को थोड़ी हवा खिला दूं। 10 घंटे ट्रेन में बैठे बैठे सबका दम घुट गया होगा। मेरे दिल में अचानक ठंड सी पड़ गई। छोटे बच्चे, बिल्ली, कुत्ते नहीं। बाई लिंगर ने मीठी सी मुस्कान के साथ काला कपड़ा हटाया और अगले ही पल मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। टोकरी के अंदर रंग बिरंगे जहरीले कीड़ों का पूरा परिवार भरा पड़ा था। कन खजूरे, मकड़ियां, छोटे सांप और ऐसे अजीब कीड़े जिन्हें मैंने इंटरनेट पर भी कभी नहीं देखा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि जो चीजें किसी को भी सीधा ऊपर भेज सकती थी वो सब उसके हाथों से ऐसे लिपट रही थी जैसे पालतू जानवर हो। हे भगवान, मैं तो स्प्रिंग वाली सीट की तरह उछलकर सीधे सोफे पर चढ़ गया। मिस्टर कुरोसाकी, क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। फिर अचानक उसे समझ आ गया। ओह, भूल गई, बड़े शहर के लोग इनके आदी नहीं होते। उसने आराम से एक छोटा बैंगनी कीला उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया। ये लिटिल पर्पल है, कितना क्यूट है ना? मेरा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। हाँ, बहुत क्यूट। ये 1000 हैंड्स है। उसने कनखजवे की तरफ इशारा किया। और ये लिटिल ग्रीन, हरा छोटा सांप भी मेरी तरफ देखकर जीभ निकालने लगा। बाई लिंगर पूरी गंभीरता से बोली, ये सब मेरे जन्म वाले गू कीड़े हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं। माँ कहती है कि बड़े शहर में बहुत बुरे लोग रहते, खासकर वो लड़के जो मासूम लड़कियों को धोखा देते हैं। अगर कोई मुझे तंग करेगा या मेरे साथ बेवफाई करेगा तो मैं बस अपने इन छोटे बच्चों से उसे थोड़ा सा सबक सिखा दूंगी। फिर वो फिर से मासूमियत से मुस्कुराई। अच्छा हाँ मिस्टर कुरोसाकी, मैं इस बार खास आपको गाँव ले जाकर शादी करने आई हूँ। मिस्टर कुरोसाकी, आप ऐसे धोखेबाज लड़कों में से तो नहीं है ना? मैंने सूखे गले से थूक निकला। सोफे पर बैठा मैं हाथ में पकड़े गुलाबों को देखने लगा। अब वो मुझे प्यार के फूल नहीं, अपनी श्रद्धांजलि वाले फूल लग रहे थे। कांपते हाथों से मैंने अपने दोस्त जांग बेई को मैसेज किया। वेई, उधर से तुरंत रिप्लाई आया। क्या हुआ? मिलने के बाद पता चला सामने कोई दाढ़ी वाला अंकल बैठा है, बुलाऊं क्या? मैंने लिखा। नहीं, वो तो परी से भी ज्यादा खूबसूरत है, जांग बेई बोला। तो फिर डर किस बात का है भाई, मौका मत गवाना, मैंने जवाब दिया। मुझे लग रहा है मैं आज बचूंगा नहीं। क्या? मेरी ऑनलाइन गर्ल
गर्लफ्रेंड शायद म्याओ होली मेडन है, अभी मुझे गांव ले जाकर शादी करने की बात कर रही है। अगर मैंने मना किया तो शायद मुझे कन खजूरों का खाना बना देगी। जल्दी कोई आइडिया दे। अगले ही सेकंड उसने जलन से भरा एक मीम भेज दिया। उसने लिखा, कम फैंटेसी नॉवेल पढ़ा कर, अगर वो होली मेडन है तो मैं पूरी मार्शल आर्ट्स दुनिया का लीडर हूँ। और हाँ, आज रात अपनी किडनी का ध्यान रखना, कल कॉलेज वापस आते वक्त दीवार पकड़ कर चलना। मैं पूरी तरह सुन्न पड़ गया। किडनी का ध्यान? अरे अगर मैंने जल्दी कोई रास्ता नहीं निकाला तो मेरी किडनी क्या, पूरा मैं ही इन जहरीले कीड़ों का खाना बन जाऊंगा। मैंने तुरंत उसे फिर मैसेज किया, आज खाना मेरी तरफ से, लियू झेयू और चेन यांग को भी बुला लेना। उसने जवाब दिया, ओके। मैंने फोन जेब में रखा ही था कि पीछे से बाई लिंग एर की आराम वाली आवाज आई, मिस्टर कुरोसाकी किससे चैट कर रहे हैं, लड़के से या लड़की से? मैंने गर्दन घुमाई और देखा कि लिटिल ग्रीन पता नहीं कब मेरे सामने आ चुका था। उसकी जीभ मेरी नाक से 5 सेंटीमीटर भी दूर नहीं थी। लड़का है मेरा दोस्त। मैं बिल्कुल हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला, लिंग एर, इन्हें पहले टोकरी में रख दो ना, मैंने अभी अभी फर्श पोंछा है, फिसल जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। उसके चांदी के गहने फिर से खनक उठे। मिस्टर कुरोसाकी, आप भी ना, लिटिल ग्रीन और बाकी सब नहीं फिसलते। लेकिन फिर भी उसने मेरी बात मान ली। उसने हाथ उठाया और धीरे धीरे कुछ अजीब सी भाषा में बोलने लगी। पूरे कमरे में घूम रहे सारे जहरीले कीड़े जैसे आदेश मिलते ही लाइन बनाकर वापस टोकरी में घुस गए। उसने फिर से काला कपड़ा ढक दिया और ऐसे हाथ झाड़ लिए जैसे बस कुछ टेडी बेयर समेटे हों। तब जाकर मैं सोफे से नीचे उतरा और माथे का ठंडा पसीना पहुंचा। ये लड़की सच में परी थी, लेकिन ऐसी परी जो किसी भी वक्त मुझे ऊपर भेज सकती थी। मैंने धीरे से पूछा, लिंगेर, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम बाहर आई हो? उसने पानी का कप पकड़ते हुए गाल फुला लिए। नहीं। मैं चुपके से भाग आई। मेरी आंख फड़क गई। भाग आई? उसने सिर हिलाया। माँ और गांव के बुजुर्ग हर रोज मुझे बंद करके साधना करवाते हैं। कहते हैं कि जल्द ही होली मेडन की रस्म होगी और मुझे ज्यूली पूर्वज की ताकत संभालनी है। लेकिन गांव में बहुत बोरियत होती है। मैंने सुना बाहर की दुनिया बहुत मजेदार है। फिर मुझे याद आया कि मिस्टर कुरोसाकी भी बाहर ही रहते हैं, तो गार्ड बदलते ही मैं चुपचाप निकल आई। मैं बिल्कुल चुप हो गया। होली मेडन की रस्म, ज्यूली पूर्वज, मतलब ये सच में म्याऊ होली मेडन थी। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले मजाक में जांग वेई से बोल रहा था, लेकिन वो बात सच निकली। मैंने फिर पूछा, तो अब जब तुम भाग आई हो तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढने आएंगे? हाँ, मेरे बड़े भाई शायद पहाड़ से निकल भी चुके होंगे। वो अपने पैर हिलाने लगी और उसके पायल की घंटियां बजने लगी। लेकिन चिंता मत करो मिस्टर कुरोसाकी, मैंने पूरे रास्ते निशान छोड़ रखे हैं। वो बस खुशबू सूंघते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। खुशबू सूंघते हुए? बहन रास्ता दिखा रही हो या यमराज को इन्विटेशन भेज रही हो? ये सोचते ही मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। अगर कुछ दिनों बाद बड़े बड़े म्याऊ लोग हाथ में तलवारें और गू कीड़ों के बर्तन लेकर मेरे फ्लैट को चारों तरफ से घेर ले तो मेरा तो गेम ओवर है। नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। मैं ऐसे बैठकर अपनी मौत का इंतजार तो नहीं कर सकता था। सामने बैठी ये लड़की शहर के तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन डेंजर लेवल फुल था। इसलिए मैंने टाइम पास करने वाली चाल चली। लिंगर, देखो आजकल प्यार अपनी मर्जी से होता है। ऑनलाइन हमारी अच्छी बात हुई थी, लेकिन असल में तो हम आज पहली बार मिले हैं। ऐसा करते हैं, पहले मैं तुम्हें बड़े शहर की लाइफ घुमा देता हूँ। जब हमारा रिश्ता थोड़ा और मजबूत हो जाएगा तब शादी की बात करेंगे। कैसा रहेगा? बाई लिंगर ने पलकें झपकाई और काफी देर तक सोचती रही। फिर मीठी सी मुस्कान देकर बोली, ठीक है, जैसा आप कहें पति जी। माँ ने कहा था पहाड़ से नीचे बहुत नियम होते हैं। जब तक आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे लिंगर हर बात मान लेगी। झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैंने सीना ठोक कर कहा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं रो रहा था। अरे मैं झूठ बोलने की हिम्मत भी कैसे करूं? होली मेडल को धोखा देने की सजा शायद मटके में बंद होकर चूर चूर होना होती होगी। फिलहाल इस नन्ही आफत को शांत रखना सबसे जरूरी था। इसलिए मैंने सोचा पहले इसे अच्छा खाना खिलाता हूँ। चलो तुम्हें जियांगचेंग का सबसे बढ़िया हॉटपॉट खिलाता हूँ। उसके बाद तुम्हारे लिए रोज पहनने वाले कपड़े भी खरीदेंगे। ठीक है। बाई लिंगर खुशी से उठी। उसने लिटिल ग्रीन को उठा लिया। वो उसकी कलाई पर ऐसे लिपट गया जैसे हरे जेड का ब्रेसलेट हो, बस बीच बीच में जीभ निकाल देता था। हम यूनिवर्सिटी के पास एक सिचुआन चोंगचिंग हॉटपॉट रेस्टोरेंट पहुंचे। जैसे ही लिंगर अंदर गई आधे से ज्यादा लोगों की नजर उसी पर टिक गई। सबकी जलती हुई नजरों के बीच मैं उसे खिड़की वाली टेबल पर बैठाकर मेन्यू उसके हाथ में दे दिया। बाई लिंगर ऐसे देखने लगी जैसे कोई नई दुनिया मिल गई हो। मिस्टर कुरोसाकी, ये ब्रेन फ्लावर क्या होता है? सुअर का दिमाग, उबालने के बाद टोफू जैसा लगता है। और ये ट्राइप, गाय का पेट। ये डक ब्लड। मैं एक एक चीज आराम से समझाने लगा। धीरे धीरे मेरी टेंशन भी कम होने लगी। लगता है होली मेडन हो या नहीं, हॉट पॉट के सामने ये भी एक नॉर्मल लड़की ही है। थोड़ी देर में लाल मिर्च वाले सूप की खुशबू पूरे टेबल पर फैल गई। मैं खड़ा होकर बोला, लिंगर मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, तुम यहीं अच्छे से बैठना, कहीं मत जाना। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है। मैं अभी वॉशरूम में पहुंचा ही था कि फोन वाइब्रेट हुआ। झांग वई का मैसेज था। दादी माँ, हम लोग यूनिवर्सिटी स्नैक स्ट्रीट पहुंच गए। सिचुआन चोंगचिंग ओल्ड हॉट पॉट। फिर दूसरा मैसेज आया, 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। मैंने फोन जेब में रखा और लंबी सांस ली। दोस्तों को बुलाने का मकसद 2 था। पहला, मेरा डर थोड़ा कम हो जाए। दूसरा, शायद मिलकर कोई बचने का प्लान बना ले। लेकिन मैंने झांग वई की बेवकूफी को बहुत हल्के में ले लिया था और बाई लिंगर के अजनबी लड़कों के लिए सब्र को भी। उधर रेस्टोरेंट में झांग वई, लियू झेयू और चेन यांग
अंदर घुसे। मुझे ढूंढने से पहले ही झांग वई की नजर लिंगर पर पड़ गई। अरे बाप रे, म्याओ ब्यूटी, भाई ये तो कमाल की है। लियू झेयू और चेन यांग भी दंग रह गए। भाई हमारी कॉलेज क्वीन भी इसके सामने फीकी लग रही है। झांग वई तो वैसे भी मुंह फट था। पेट सहलाते हुए शरारती मुस्कान के साथ सीधा उसके पास पहुंच गया। चेन यांग ने उसे पकड़कर रोका। मोटू, हर लड़की को लाइन मत मार। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। हाय ब्यूटी, अकेली बैठी हो? बाई लिंगर उस वक्त डक ब्लड को बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। आवाज सुनकर उसने सिर उठाया। उसकी आंखों की सारी मिठास पल भर में गायब हो गई। बस ठंडापन बचा। कोई काम है? झांग वई को खतरे का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उल्टा खुद को बड़ा स्मार्ट समझते हुए बोला, काम नहीं तो क्या बात भी नहीं कर सकते? मैं जियांगदा यूनिवर्सिटी से हूँ, तुम घूमने आई हो ना? वीचैट दे दो, पूरा शहर जानता हूँ। बाई लिंगर ने भौहें सिकोड़ ली। माँ ने कहा था जो लड़के मुस्कुराते हुए ऐसे लाइन मारने आए उनमें ज्यादातर लफंगे होते हैं। दूर हटो, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, परेशान मत करो। झांग वई हंस पड़ा। ओहो, पति भी है, रोल प्ले थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? तभी उसे अपने चेहरे पर कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ। अगले सेकंड उसकी नजर उन सीधी खड़ी पुतलियों पर पड़ी। बचाओ, सांप! उसकी चीख पूरे हॉटपॉट रेस्टोरेंट में गूंज गई। लियू झेयू और चेन यांग वहीं पत्थर बन गए। आसपास के लोग भी चीखते हुए पीछे हटने लगे। उधर वॉशरूम में खड़ा मैं ये जानी पहचानी बतख जैसी चीख सुनते ही घबरा गया। अरे ये आवाज तो उस मोटू झांग वई जैसी लग रही है। मैं भागता हुआ बाहर आया। सामने का नजारा देखकर मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। झांग वई जमीन पर पड़ा था। आंसू और नाक दोनों बह रहे और लिटिल ग्रीन उसके चेहरे पर लिपटकर बड़ी दोस्ती से उसे घूर रहा था। लिंगर, दया करो। मेरी आवाज सुनते ही बाई लिंगर चौंक गई। उसने हल्की सी आवाज निकाली और लिटिल ग्रीन तुरंत झांग वई का चेहरा छोड़कर हरी बिजली की तरह वापस उसकी कलाई पर आ गया। अगले ही पल जो लड़की अभी कुछ सेकंड पहले किसी खतरनाक डायन जैसी लग रही थी वही भागकर मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। मिस्टर कुरोसाकी, आप आ गए? फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, अभी एक बुरा आदमी मुझे परेशान कर रहा था लेकिन मैंने लिटिल ग्रीन को काटने नहीं दिया। मैं बहुत अच्छी हूँ ना? मैंने पहले जमीन पर पड़े झांग वई को देखा, फिर उसकी मासूम शक्ल को। हाँ बिल्कुल, हमारी लिंगर सबसे अच्छी है। उधर लियू झेयू और चेन यांग ने झांग वई को किसी तरह उठाया। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। ओह ओल्ड मुंह, तुम इस ब्यूटी को जानते हो? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक से मिल लो, ये वही ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बता रहा था। बाई लिंगर। क्या? झांग वई की आंखें बाहर निकलने वाली थी। लियू झेयू और चेन यांग भी दंग रह गए। ओल्ड मुंह, तू इसी को पहाड़ों की मासूम लड़की बोल रहा था? झांग वई दुखी होकर चिल्लाया। ये मासूम नहीं, चलते फिरते विनाश का पैकेज है। बाई लिंगर ने हल्की सी आंखें सिकोड़ ली। मिस्टर कुरोसाकी, ये मोटू मुझे बड़ा बॉस बोल रहा है। क्या मैं लिटिल ग्रीन से इसे हल्का सा डंक लगवा दूं? इसका जहर बहुत हल्का है, मरेगा नहीं, बस 3 दिन तक पूरे शरीर पर फोड़े निकल आएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। झांग वई ने तुरंत अपने ही गाल पर थप्पड़ मारा और लियू झेयू के पीछे छिप गया। मैंने जल्दी से कहा, लिंगर, ये सब मेरे रूममेट है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। ये सुनते ही उसके चेहरे की सारी ठंडक गायब हो गई। वो मुस्कुराकर बोली, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम बाई लिंगर है और मैं मिस्टर कुरोसाकी की मंगेतर हूँ। जैसे ही उसने मंगेतर कहा, तीनों दोस्तों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में सिर्फ सम्मान नहीं, मेरी आत्मा की शांति की दुआ भी थी। झांग वई धीरे से बोला, भाई तेरी उम्र सच में लंबी है। उसके बाद पूरा हॉटपॉट ऐसा शांत रहा जैसे क्लास में प्रिंसिपल बैठा हो। तीनों दोस्त किंडरगार्टन के बच्चों की तरह सीधे बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन बाई लिंगर पूरी खुशी से खाना खा रही थी। उधर मैं मौका देखकर धीरे से ग्रुप चैट में मैसेज टाइप करने लगा, ये बात बाहर मत फैलाना, लिंगर गांव से भागकर आई है और मुझे पूरा शक है कि ये सच में म्याऊ गुली मेडन है। कुछ दिनों में इसके भाई तलवारें लेकर मेरी खुशबू सूंघते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे। ये पढ़ते ही लियू झेयू के मुंह से पानी निकल गया और झांग वई तो कुर्सी से गिरते गिरते बचा। उसने रिप्लाई किया, भाई मेरी एक सलाह मान, आज ही बड़ा वाला एक्सीडेंट इंश्योरेंस करा ले और उसका नॉमिनी मुझे बना देना। बाद में तेरे लिए सबसे महंगे वाले कागज के नोट जलाऊंगा। मैंने तुरंत लिखा, दफा हो। तभी अचानक बाई लिंगर ने चॉपस्टिक नीचे रख दी। उसकी नजर टेबल की नीचे गई। डर के मारे झांग वई मेरा हाथ कसकर पकड़े बैठा था। अचानक माहौल एकदम ठंडा हो गया। बाई लिंगर ने मीठी आवाज में कहा, मिस्टर कुरोसाकी, मुझे नीचे की दुनिया के नियम नहीं पता, लेकिन माँ कहती है कि पति सिर्फ उसकी पत्नी का होता है, दूसरी लड़कियां उसे हाथ नहीं लगा सकती। और उसने सिर टेढ़ा किया, लगता है लड़के भी नहीं। उसने उंगली से टेबल पर हल्की सी टकटक की और लिटिल ग्रीन फिर से बाहर झांकने लगा। अरे भाई छोड़ मेरा हाथ। लियू झेयू और चेन यांग ने मिलकर झांग वई का हाथ मेरी बाह से अलग कराया। झांग वई ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। भाभी, मैं बिल्कुल सीधा लड़का हूँ, ओल्ड मुंह में मेरी जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं एक तरफ बैठा ठंडा पसीना बहा रहा था। अब तो पक्का हो गया, ये लड़की सिर्फ जहरीले कीड़े ही नहीं पालती, पॉसेसिव भी गजब की है। करीब आधे घंटे बाद मैंने बिल चुकाया और हम बाहर निकल आए। शाम की ठंडी हवा लगी तो तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि उनकी पीठ पूरी पसीने से भीग चुकी थी। झांग वई बोला, ओल्ड मुंह, बहुत देर हो गई, हम हॉस्टल जा रहे हैं, होमवर्क भी करना है। इतना कहकर तीनों भागने लगे। मैंने पीछे से आवाज लगाई, अरे तुम लोग तो मुझे बचाने वाले थे, ऐसे ही छोड़कर भाग जाओगे? झांग वई ने हाथ जोड़ लिए। भाई बेवफाई नहीं कर रहा, लेकिन भाभी बहुत हार्डकोर है, मेरी मान सरेंडर कर दे। अगर कल सुबह तो दिखाई नहीं दिया तो तेरी याद में अगरबत्ती जरूर जलाऊंगा। इतना बोलते ही तीनों ऐसे गायब हुए जैसे कभी आए ही नहीं थे। बाई लिंगर ने मासूमियत से पूछा, मिस्टर कुरोसाकी, आपके दोस्त इतना तेज क्यों भाग गए? क्या उन्हें लिंगर पसंद नहीं आई? नहीं, वो बस तुम्हें देखकर थोड़ा ज्यादा ही शॉक हो गए थे। मैंने लंबी सांस ली। उसकी उस शाही ड्रेस को देखा जिसे पहनकर वो जहाँ जाती सबकी गर्दन उसी की तरफ घूम जाती। फिर सामने वाले मॉल की तरफ इशारा किया, चलो पहले तुम्हारे लिए रोज पहनने वाले कपड़े खरीदते हैं। ये 30 किलो से भी भारी ड्रेस पहनकर
थक नहीं जाती? थक जाती हूँ। मैं आपकी बात मानूंगी मिस्टर कुरोसाकी। बाइलिंगर तुरंत खुश हो गई, मेरा हाथ पकड़कर सीधे मॉल के अंदर चली गई। वहाँ इतने सारे मॉडर्न कपड़े देखकर उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन उसने एक बार भी छोटे स्कर्ट या स्लिप ड्रेस की तरफ नहीं देखा। उसकी सीधी सी दलील थी, माँ ने कहा है शादी से पहले अपने पति को जलाना नहीं चाहिए। दूसरे लड़कों के सामने लड़की ज्यादा खुले कपड़े नहीं पहनती। आखिर में मैंने उसके लिए कुछ सिंपल सफेद ड्रेसेस, जीन्स और टी शर्ट्स चुन लिए। जब बाइलिंगे ट्रायल रूम से सफेद ड्रेस पहनकर बाहर आई तो मैं फिर से उसे देखता ही रह गया। भारी भरकम चांदी के गहने उतरते ही उसके लंबे काले बाल झरने की तरह बिखर गए थे। गोरी चमड़ी, मासूम चेहरा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेंटिंग से बाहर निकलकर सामने आ गई हो। मिस्टर कुरोसाकी, कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी, सच में बहुत अच्छी। बाइलिंगेर मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत चमकी। तो फिर लिंगेर ये कपड़े सिर्फ आपके लिए पहनेगी। और जहाँ तक उसके 30 किलो वाले म्याऊ कपड़ों की बात थी, वो पूरा सेट आखिरकार मेरे कंधों पर लद गया। रात को हम वापस फ्लैट पहुंचे। मैंने उसके रहने का इंतजाम किया और घड़ी देखी। लिंगेर, तुम बेड पर सो जाना, मैं हॉस्टल वापस जा रहा हूँ। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वो मेरी तरफ देखते हुए एक एक कदम आगे बढ़ने लगी। मिस्टर कुरोसाकी, क्या आपको लिंगेर पसंद नहीं? मेरी पीठ सीधे दीवार से जा लगी। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। एक हाथ मेरे कान के पास दीवार पर टिकाया, फिर पंजों के बल खड़ी होकर धीरे से बोली। उसकी सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही थी। तो फिर आप लिंगेर के साथ क्यों नहीं रुक रहे? या फिर पहाड़ के नीचे आपकी कोई और लोमड़ी है? नहीं, मैंने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गई। इतनी दुखी आवाज में बोली कि मेरा दिल ही पिघल गया। मिस्टर कुरोसाकी अब लिंगेर को नहीं चाहते। उसी वक्त उसकी आस्तीन से लिटिल ग्रीन ने भी सिर बाहर निकाल लिया और मुझे घूरने लगा। मैंने वहीं हार मान ली। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। जब भी बुलाओगी तुरंत आ जाऊंगा। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों के आंसू गायब। वो पंजों के बल खड़ी हुई और मेरे गाल पर हल्का सा किस करके मुस्कुराई। मिस्टर कुरोसाकी सबसे अच्छे हैं। अब लिंगेर नहाने जा रही है। उसे खुशी खुशी नहाने जाते हुए देखकर मैंने अपने गाल को छुआ, फिर सीधे सोफे पर ढेर हो गया। मुझे लग रहा था मेरी जिंदगी का कंट्रोल अब पूरी तरह उसके हाथ में जा चुका है। अगली सुबह मेरी आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे। पूरी रात मैं सोफे पर सीधा बैठा रहा। डर बस एक ही था, कहीं आधी रात को उसका कोई लंबा चौड़ा लाडला मेरे कंबल में घूमता हुआ ना आ जाए। उधर बाइलिंगेर सफेद ड्रेस, हाई पोनीटेल और हाथ में दूध लेकर मेरे साथ बड़े आराम से चल रही थी। रास्ते भर पता नहीं कितने लड़के उसे घूर रहे थे। भाई ये कौन है? हमारे कॉलेज में ऐसी लड़की कब आई? नहीं जूनियर होगी क्या? मैं मन ही मन हंस पड़ा। हाँ, देखते रहो। अगर पता चल गया कि इसकी आस्तीन के अंदर क्या घूम रहा है तो सारी आशिकी 2 सेकंड में उड़ जाएगी। तभी सामने से एक लड़की की आवाज आई। मुंह भाई। मैंने सिर उठाया। सामने हमारी यूनिवर्सिटी की कॉलेज क्वीन और स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट यू जियान यूए फाइल हाथ में लेकर चली आ रही। आज रात स्टूडेंट यूनियन की डिनर पार्टी है। एक्सटर्नल रिलेशंस डिपार्टमेंट के स्टार मेंबर हो, गायब मत होना। इतना कहकर उसने हंसते हुए मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। बस यही गलती हो गई। उसके हाथ रखते ही बाइलिंगेर का माहौल बदल गया। उसकी नजर सीधी उसी जगह टिक गई जहाँ यू जियान यूए ने मुझे छुआ था। उसकी आंखों की मिठास धीरे धीरे गायब होने लगी। मेरा सिर चकरा गया। लिंगेर शांत रहो। धप। मैंने तुरंत यू जियान यूए का हाथ हटाया और बिजली की स्पीड से बाइलिंगर का हाथ पकड़ लिया। सीनियर यू, बात कीजिए लेकिन हाथ मत लगाइए। लड़का लड़की को थोड़ा दूरी रखनी चाहिए। यू जियान यूए मुझे घूरने लगी। मुंह भाई, आज कौन सी दवाई खाकर आयो? मजाक में भी तुम ऐसे नहीं करते। फिर उसकी नजर बाइलिंगर पर गई। वो एक पल के लिए दंग रह गई। ये कौन है? तुम्हारी बहन? नहीं। उससे पहले कि मैं कुछ बोलता, बाइलिंगर मुस्कुराते हुए आगे आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। हेलो सीनियर, मेरा नाम बाइलिंगर है। मैं मिस्टर कुरोसाकी की अरे नहीं, मंगेतर हूँ। अरे तुम अभी मालकिन बोलने वाली थी ना। आजकल के रिश्ते इतने एडवांस कब हो गए? मंगेतर? यू जियान यूए ने मुझे अजीब नजरों से देखा। वाह, बड़ी अच्छी तरह छिपा कर रखा था। उसके जाते ही मैंने राहत की सांस ली। लिंगर, वो सिर्फ मेरी सीनियर है, बस कॉलेज वाली जान पहचान है, गलत मत समझना। लिंगर समझती है। उसने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया। फिर उसने वहीं उस जगह को हल्के से झाड़ा जहाँ यू जियान यूए ने मुझे छुआ था। उसके बाद वो मेरे कान के पास आई और सबसे मीठी आवाज में सबसे खतरनाक बात बोली। लेकिन मिस्टर कुरोसाकी, माँ कहती हैं कि पहाड़ के नीचे की औरतें बहुत चालाक होती हैं। अगली बार अगर किसी और लड़की ने आपको हाथ लगाया तो लिंगर उसका हाथ काटकर अपने बच्चों को खिला देगी, ठीक है? मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना आ गया। मैंने फटाफट से हिला दिया। ठीक है, अब से अगर कोई मादा मच्छर भी मेरे 3 मीटर के अंदर आया तो मैं रास्ता बदल दूंगा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मिस्टर कुरोसाकी कितने आज्ञाकारी हैं। सुबह हमारी एडवांस्ड मैथ्स की क्लास। जैसे ही मैं बाइलिंगर को लेकर क्लासरूम में घुसा, पूरा शोरगुल वाला क्लास एकदम शांत हो गया। पीछे बैठे झांग वई, ल्यू झेयू और केन यांग ने जैसे ही बाइलिंगर को देखा, तीनों एक साथ कांप गए और बीच की 2 सीटें तुरंत खाली कर दी। ओल्ड मुंह, इधर बैठ। मैं उसके साथ जाकर बैठ गया। पूरी क्लास के लड़के मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने उनका भविष्य छीन लिया हो। झांग वई धीरे से बोला, भाई तू इसे सच में कॉलेज ले आया? मैंने किताब खोलते हुए कहा, क्या करूं, इसे घर अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं है। कहीं सिक्योरिटी गार्ड कोई जहर न खिला दे। थोड़ी देर में एडवांस मैथ्स के सर आए और कैलकुलस पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी तो नींद निकल रही थी, लेकिन जब मैंने बगल में देखा, बाइलिंगर पूरे ध्यान से बोर्ड देख रही थी। लिंगर, कुछ समझ आ रहा है? उसने स्ट्रॉ से दूध पीते हुए चमकती आंखों के साथ कहा। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये सारे निशान कितने मजेदार हैं। हमारे गाँव के भूत वाले ताबीज जैसे लग रहे हैं। मिस्टर कुरोसाकी, क्या इससे लोगों पर श्राप देते हैं? मैंने बोर्ड पर बने डेरिवेटिव के फॉर्मूले देखे और गहरी सोच में पड़ गया। सच कहूं तो एडवांस मैथ्स भी किसी श्राप से कम नहीं होती। लगभग इंसान की हालत तो खराब कर ही देती है। देखते ही देखते क्लास खत्म हो गई। मैं उसे कैंटीन ले जाने ही वाला था कि मेरी जेब में
में रखा फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाई। हेलो, कौन? उधर से एक भारी भरकम आदमी की आवाज आई। मैं म्याऊं कबीले का बाई छुए बोल रहा हूँ। ओए मुंह नाम वाले, मेरी छोटी बहन तेरे पास है ना? अगर अकल है तो उसे एक खरोंच भी आए बिना तुरंत वापस भेज दे। अगर मुझे पता चला कि उसके सिर का एक बाल भी टेढ़ा हुआ तो तुझे काट कर सूखा पुतला बनाकर गांव के दरवाजे पर लटका दूंगा, समझा? मैं तुझे 3 दिन देता हूँ। 3 दिन में मेरी बहन वापस नहीं आई तो मैं खुद यांगचंग आ रहा हूँ। ऑनलाइन चैट में हीरो बनने का नतीजा ये निकला कि असली होली मेडन से मुलाकात हो गई और अब उसका बड़ा भाई मुझे 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहा था। मेरा दिमाग वहीं फट गया। गया काम से, पूरा गया। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। उसके बाद लिंगर का बड़ा भाई मेरी खुशबू सूंघता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। क्या हुआ? मैंने सूखे गले से पूछा। लिंगर, ये बाई छुए? अरे वो तो मेरे बड़े भैया हैं। बाई लिंगर मुस्कुराई। असल में बहुत अच्छे हैं, बस गू चलाते वक्त थोड़ा गुस्सैल हो जाते हैं। गाँव की सारी बड़ी बहनें उनसे डरती हैं। फिर उसने सीना थपथपाया और आंख मारकर बोली, लेकिन मैं नहीं डरती। आप भी चिंता मत करो मिस्टर कुरोसाकी, मैं आपकी रक्षा करूंगी। मेरे होंठ फड़क गए। मैं बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम न होती तो मुझे 3 दिन बाद मरने की धमकी भी नहीं मिलती। मैं मन ही मन चिल्ला रहा था। उधर वो मासूमियत से बोली, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, आप मेरे पति हैं, आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। इतना कहकर उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे तो अब अगला जन्म कहाँ होगा इसकी भी चिंता होने लगी थी। बाकी लोगों की ऑनलाइन लव स्टोरी में चांद तारे और रोमांस होता है, मेरी वाली सीधे जान बचाओ मिशन बन गई। तभी झांगवई मेरे पास आकर फुसफुसाया, ओल्ड मुंह, क्या हुआ? तेरे चेहरे पर इतना चूना क्यों पोता हुआ है? मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे अब खोने को कुछ नहीं बचा था। लिंगर के बड़े भाई का फोन आया था। बोले 3 दिन में उसे वापस नहीं भेजा तो खुद यांगचंग आ जाएंगे। हे भगवान! तीनों ने एक साथ सांस ली। मतलब खुद आकर तेरा अंतिम संस्कार करेंगे? फिर उसने गर्दन समेट ली। भाई, पहले से कोई बढ़िया कब्र वाली जगह देख ले क्या? ये लड़की नहीं, चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। अरे टाइम बॉम्ब क्या, पूरा न्यूक्लियर पैकेज है। न इसे नाराज कर सकता हूँ, न इसे वापस भेज सकता हूँ। इसलिए पूरे दिन मैं बाई लिंगर को अपनी आंखों के सामने ही रखे रहा। क्लास जाना हो, पानी लेना हो, यहाँ तक कि वॉशरूम जाना हो, वो बड़े आराम से लड़कों वाले टॉयलेट के बाहर खड़ी होकर मेरा इंतजार करती रही। बेचारे दूसरे डिपार्टमेंट के लड़के अंदर जाने से पहले ही वापस मुड़ गए। शाम हो गई। यांगचंग यूनिवर्सिटी के बाहर लिटिल स्वान रेस्टोरेंट में आज स्टूडेंट यूनियन के कोर मेंबर्स की डिनर पार्टी थी। अंदर जाने से पहले मैंने उसे आज की 18वीं चेतावनी दी। लिंगर, अंदर बहुत लोग होंगे, अपने छोटे बच्चों पर पूरी नजर रखना। बड़े शहर में बायोलॉजिकल अटैक को कोई पसंद नहीं करता है। बाई लिंगर ने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया। समझ गई मिस्टर कुरोसाकी। आज्ञाकारी हूँ। बाई लिंगर ने मीठी सी मुस्कान के साथ मेरा कॉलर ठीक किया। बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई सीधी साधी नई दुल्हन अपने पति का ध्यान रख रही हो। मैंने दरवाजा खोला। अंदर पहले से ही 10-12 लोग बैठे थे। डिपार्टमेंट हेड यू जियान वे ने मुझे देखते ही हाथ हिलाया। मोबाइल, यहाँ सीट खाली है, जल्दी आओ। लेकिन जैसे ही सबकी नजर मेरे पीछे खड़ी बाई लिंगर पर पड़ी, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। उसने बस एक सिंपल सफेद ड्रेस पहन रखी थी और बाल पोनीटेल में बांधे थे, लेकिन उसके चेहरे और उसके अलग ही अंदाज ने वहाँ मौजूद सारी लड़कियों को साइड कैरेक्टर बना दिया। वो मुस्कुराकर बोली, हेलो सीनियर, हेलो सब लोग। सबकी नजरें उसी पर टिकी थी। तभी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट जाओ मिंग ने चश्मा ऊपर करते हुए चमकती आंखों से पूछा, ओ भाई, ये कौन है? मैंने बिना एक सेकंड गवाए बाई लिंगर को अपने पास बिठा लिया। मेरी मंगेतर बाई लिंगर। बस एक लाइन में मैंने वहाँ बैठे सारे मासूम लड़कों के सारे सपने तोड़ दिए। भाई लोग, अपनी जान प्यारी है तो इसे घूरना बंद करो। 3-4 राउंड ड्रिंक के बाद जाओ मिंग थोड़ा चढ़ा हुआ मेरे पास आया। हाथ में तेज शराब का गिलास था। भाभी पहली बार आई है, हमारे यहाँ नियम है एक पैक तो बनता है। वो भाई, तुम पियोगे या भाभी खुद? मैं गिलास लेने ही वाला था कि बाई लिंगर ने पहले ही उसे उठा लिया। मैं पी लेती हूँ, ये तो बस पानी जैसे ही है ना। और अगले ही पल पूरा गिलास एक सांस में खा ली। अरे वो 40 डिग्री से ऊपर वाली तेज शराब थी, लेकिन उसने बस होठ चाटे और उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। आंखें भी थोड़ी नशे में तैरने लगी। थोड़ी तीखी है, हमारे गाँव की शराब इससे अच्छी होती है। फिर उसने मुस्कुराते हुए सीधा जाओ मिंग को देखा। उस मुस्कान में जाने क्यों हल्का सा खतरा छिपा था। लेकिन सीनियर इतने अच्छे हैं, जब मैं गाँव लौटूंगी ना, तब आपको हमारे गाँव का स्पेशल 100 कीड़ों वाला भोज जरूर खिलाऊंगी। उसकी मीठी मुस्कान देखकर भी जाओ मिंग के पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। पता नहीं क्यों उसे लगा कि ये निमंत्रण नहीं, धमकी है। उसने तुरंत हंसते हुए कहा, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ, और वहाँ से खिसक लिया। मैंने बाई लिंगर को संभाला। लिंगर, ठीक हो? उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। मिस्टर कुरोसाकी, मेरा सिर घूम रहा है। इतना कहकर वो पूरी की पूरी मेरे सीने से आकर चिपक गई। उसकी सांसों में शराब की हल्की सी खुशबू थी। नशा चढ़ते ही उसकी पॉजिटिवनेस भी फुल ऑन हो गई। उसने दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़ ली और कोआला की तरह मुझसे लिपट गई। फिर धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी, मिस्टर कुरोसाकी, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। यू जियान वे ने हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा, भाई, इन्हें काफी चढ़ गई, इन्हें घर ले जाओ। ठीक है सीनियर, हम चलते हैं। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही ठंडी हवा चली, लेकिन बाई लिंगर ने मुझे और कसकर पकड़ लिया। आखिर मैंने उसे गोद में उठा लिया। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई, अरे ये तो कितनी हल्की है। वो भारी म्याओ वाली ड्रेस उतारने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैं रुई का गोला उठा रहा हूँ। मेरी गोद में लेटी बाई लिंगर से पेड़ों और फूलों जैसी हल्की खुशबू आ रही थी। उसके गुलाबी होंठ हल्के खुले हुए थे। एक पल के लिए मेरा दिमाग कहीं और चला गया, लेकिन अगले ही सेकंड मैंने खुद को झटका दिया। अरे ये कोई मासूम लड़की नहीं, चलती फिरती जहरीली आफत है, और 3 दिन बाद इसका बड़ा भाई मेरी जान लेने आने वाला है। जैसे तैसे मैं उसे फ्लैट लेकर आया और बेड पर लिटाया, लेकिन उसने मेरी आस्तीन इतनी जोर से पकड़ ली जैसे लोहे की पकड़ो। मिस्टर कुरोसाकी, मत जाइए। मजबूर होकर मैं बेड के किनारे बैठ धीरे से पूछा, लिंगर, तुम्हारे बड़े भैया तो चाहते हैं कि तुम वापस चलो। नहीं, मुझे सिर्फ मिस्टर कुरोसाकी चाहिए। उसने आंखें बंद किए ही किए जोर से कहा, फिर
करवट बदली और गहरी नींद में सो गई। मैं तो डर के मारे आधा मर ही गया था। जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई, मैं भागकर सीधे ड्राइंग रूम में आ गया। तुरंत फोन निकाला और रूममेट्स वाले ग्रुप में मदद मांगी। दोस्तों, लिंगर का बड़ा भाई 3 दिन बाद आ रहा है, अब क्या करूं? झांग वही ने तुरंत वॉइस मैसेज भेजा, भाई पहले वसीयत लिख दे, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना। मैंने रिप्लाई किया, दफा हो। चैनी आंग बोला, तू खुद उसे गांव छोड़कर क्यों नहीं आता? उसका भाई देखेगा कि तू समझदार है तो शायद नहीं मारेगा। मैंने लिखा, अभी बात की थी, वो वापस जाने को तैयार ही नहीं, और अगर जबरदस्ती की तो उसके कन खजूरे और मकड़ियां मुझे हड्डियों तक चबा जाएंगी। 2 मिनट तक पूरा ग्रुप शांत रहा। फिर लियू झयू बोला, तो भाग क्यों नहीं जाता? मैंने जवाब दिया, भागा तो शायद और जल्दी मरूंगा। झांग वही ने लिखा, भाई अब तो तू सच में गया काम से। मैंने फोन उल्टा करके रख दिया और छत की तरफ देखने लगा। अगर ये लड़की अपने साथ चलते फिरते जहरीले हथियार ना रखती तो सच कहूं, छोड़ो, पहले जान बचाना जरूरी है। अगली सुबह किसी सरसराने की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने आंखें खोली तो देखा लिटिल ग्रीन सोफे के हत्थे पर बैठा था, मेरी नाक से मुश्किल से 3 सेंटीमीटर दूर, और बड़े प्यार से जीभ निकाल रहा था। मैं झटके से उठ बैठा, मत काटना, मैं सच में मर जाऊंगा। तभी बायलिंगर खुशी खुशी कमरे से बाहर आई। उसने हल्के पीले रंग की ड्रेस पहन रखी थी और आज तो पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। मिस्टर कुरोसाकी, उठ गए? मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। मैंने आंखें मलते हुए पूछा, तुम्हें खाना बनाना भी आता है? हाँ। उसने फ्रिज खोला, तभी उसके हाथ में एक काला सूखा हुआ कीड़े जैसा कुछ आ गया। मेरी आंख फड़क गई। ये क्या है? अरे इमरजेंसी दवाई है, आप नहीं पहचानते? उसने बड़े आराम से उसे वापस अपनी टोकरी में रख दिया, फिर एप्रन पहना और टमाटर ऑमलेट बनाना शुरू कर दिया। सुबह की धूप किचन में फैल रही थी। अगर उसकी टोकरी में भरे जहरीले कीड़ों को इग्नोर कर दूं तो ये सीन किसी नई शादीशुदा जोड़ी जैसा लग रहा था। मैंने मौका देखकर पूछा, लिंगर, तुम्हारे बड़े भैया बाई चूहे सच में 3 दिन बाद आने वाले हैं? हाँ। उसने आराम से टमाटर कढ़ाई में डालते हुए कहा, भैया जो बोलते हैं वही करते हैं। 3 दिन बोले हैं तो 3 दिन में ही आएंगे। मैंने फिर पूछा, तो तुम सच में वापस नहीं जाओगी? होली मीडन वाली रस्म का क्या? नहीं जाना। हर रोज छोटे अंधेरे कमरे में बंद रहना मेरा दम घोट देता है। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा, तो मिस्टर कुरोसाकी, आप अब अपनी किस्मत मान लीजिए, जल्दी से मुझसे शादी कर लीजिए। शादी हो गई तो मेरे बड़े भैया आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे। मैंने मनी मन सोचा, तुमसे शादी करना किस्मत मानना है और तुम्हारे भाई का इंतजार करना सीधा मौत का इंतजार। फिर मैंने धीरे से पूछा, लिंगर, तुम इतनी दूर सिर्फ इसलिए आई क्योंकि हमारी ऑनलाइन अच्छी बातें होती थी? उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने सिर झुका लिया। माँ कहती हैं कि होली मेडन अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पति चुनती है। आपने पूरे 6 महीने मुझसे बातें की। मैंने कितने भी बेवकूफी वाले सवाल पूछे, आपने कभी परेशान होकर जवाब देना बंद नहीं किया। आपने तो ये भी कहा था कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लड़की मैं हूँ। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि आप ही मेरे पति होंगे। मैं बिल्कुल चुप रह गया। सच तो ये था, मेरी लिंगर दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। ये लाइन मैंने उस वक्त बस मजाक मजाक में बोल दी थी। किसे पता था कि ये लड़की सच में इंटरनेट के सहारे मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएगी। तभी वो मुस्कुराकर बोली, जल्दी खाइए, ठंडा हो जाएगा। मैं जैसे तैसे खाना खा ही रहा था कि अचानक फोन बज उठा। कॉल मेरी बड़ी बहन मू युशु का था। मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई हूँ, अभी तुम्हारे फ्लैट के नीचे खड़ी हूँ, दरवाजा खोलो। मेरी तो वहीं जान निकल गई। क्या अभी नीचे? कॉल करते ही मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया। मेरी बड़ी बहन सालाना लाखों कमाने वाली कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है। उसकी नजर और जुबान दोनों बहुत तेज है। अगर उसने मेरे फ्लैट में किसी अनजान लड़की को देख लिया तो वही मेरी क्लास लगा देगी। मैंने घबरा कर कहा, लिंगर, मेरी बड़ी बहन आई है, अभी के लिए अलमारी में छिप जाओ। उसने मासूमियत से सिर टेढ़ा किया। मैं क्यों छिपूं? मैंने जल्दी से कहा, क्योंकि मेरी बहन बहुत डरावनी है और मैं चाहता हूँ कि बाद में तुम्हारी उनसे अच्छे से पूरे सम्मान के साथ मुलाकात करवाऊं। ये सुनते ही उसका चेहरा खुशी से खिल गया। मतलब आप मुझे अपने घर वालों से सही तरीके से मिलवाएंगे? इतना कहकर वो चुपचाप बेडरूम के अलमारी में घुस गई, लेकिन अंदर जाते जाते धीरे से बोली, माँ कहती हैं पहाड़ के नीचे अगर कोई लड़का लड़की को छिपाता है तो अक्सर बाद में उसे छोड़ देता है। अगर मिस्टर कुरोसाकी ने मुझे छोड़ने की कोशिश की, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी बाह पर लिपटा लिटिल ग्रीन मेरी तरफ देखकर जीभ निकालने लगा। अलमारी के अंधेरे में उसकी चमकती आंखें मुझे घूम रही। फिर वो सबसे मीठी आवाज में बोली, तो फिर लिंगर आपको गाँव ले जाएगी, जंजीर से अपने पास बांध कर रखेगी, फिर आप कहीं नहीं जा पाएंगे। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उस पल मुझे अच्छी तरह समझ आ गया, यांडेरे लड़की से बहस करना मतलब खुद अपनी कब्र खोदना। मैंने गहरी सांस ली और जितनी नर्म आवाज निकाल सकता था उतनी नर्म आवाज में उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने अभी मेरी बहन की आवाज सुनी ना? उनका स्वभाव थोड़ा तेज है। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दे और तुम्हारा दिल दुख जाए। मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते को सबका आशीर्वाद मिले। बायलिंगर ने पलके झपकाई। उसकी आंखों की वो खतरनाक चमक धीरे धीरे गायब हो गई। सच? बिल्कुल सच। मैंने बिना पलक झपकाए झूठ पर झूठ बोल दिया। अभी तो बहन पहली बार आई, पहले मैं अच्छे से तैयारी करूंगा, गिफ्ट लूंगा, फिर पूरे सम्मान के साथ तुम्हारा परिचय करवाऊंगा। भला कोई अपनी होने वाली दुल्हन को अलमारी या बाथरूम से निकालकर घर वालों से मिलवाता है क्या? कीड़ों वाली टोकरी पर फिर से काला कपड़ा डाल दिया, गहरी सांस ली और नीचे जाकर दीदी को लेने भाग। 2 मिनट बाद मेरी बड़ी बहन मू युशु हाई हील्स की टक-टक के साथ लिविंग रूम में दाखिल हुई। उसकी तेज नजर सीधी डाइनिंग टेबल पर गई। नाश्ता कर रहे थे, लेकिन यहाँ 2 प्लेटें और 2 जोड़ी चॉपस्टिक क्यों हैं? मैंने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, कभी कभी मैं खाली कटोरी से बातें करता हूँ, घर थोड़ा जिंदा जिंदा लगता है। दीदी ने मुझे घूर कर आंखें घुमाई और सोफे पर बैठकर फोन चलाने लगी। फिर अचानक बोली, तेरी वो ऑनलाइन गर्लफ्रेंड, उससे मिला या नहीं? मैंने माथे का पसीना पोंछा, नहीं, बात नहीं बन पाई। फिर जल्दी से बोला, दीदी आप तो ऑफिस में बहुत बिजी रहती हो ना, देर हो जाएगी, निकल जाओ। उसने भौं उठाई, इतनी जल्दी मुझे भगा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है।
है। वो उठी और पूरे घर में घूमने लगी। बालकनी तक पहुंची तो कोने में रखी बांस की टोकरी की तरफ इशारा किया। ये क्या है? ये जैंगवे के रिसर्च प्रोजेक्ट का सामान है, मत छूना, मैंने घबराकर चिल्लाया। लेकिन तब तक दीदी कपड़े का कोना उठा चुकी थी। अंदर झांकते ही उसका चेहरा बदल गया। उस मोटू का दिमाग खराब है क्या? ऐसी चीजों पर रिसर्च करता है? कितनी डरावनी है। वो घिन से मुंह बनाकर वापस लिविंग रूम आई और टेबल पर रखा टमाटर ऑमलेट उठाकर एक कौर खा लिया। छी, इसमें नमक डाला या नमक की बोरी उड़ेल दी? मैंने तुरंत सिर खुजलाया। हाथ फिसल गया था, बस हाथ फिसल गया। तभी बेडरूम की तरफ से बहुत हल्की की आवाज आई। दीदी के कान तुरंत खड़े हो गए। ये कैसी आवाज थी? मैंने बिना पलक झपकाए कहा, ऊपर वाले पड़ोसी की बिल्ली है, यहाँ साउंड प्रूफिंग बेकार है। लेकिन अब उसके चेहरे पर शक साफ दिखाई दे रहा। वो सीधे बेडरूम की अलमारी की तरफ बढ़ गई। दीदी अंदर मत जाइए, ये मेरा प्राइवेट एरिया है। मैं एक छलांग में उसके आगे पहुंचा और अलमारी के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। अंदर मेरे कपड़े फैले पड़े हैं। वो हंस पड़ी। प्राइवेट कपड़े? तू कोई बच्चा है या फिर कमरे में कोई लड़की छिपा रखी है? इतना कहकर उसने मुझे धक्का दिया और जोर से अलमारी खोल दी। अंदर सिर्फ कुछ जैकेट टंगी थी, लिंगर कहीं नहीं थी। मैं वहीं जम गया। लिंगर गई कहाँ? तभी मेरी नजर बेड के नीचे गई। वहां से एक छोटा सा सिर बाहर निकला। बाई लिंगर फर्श पर लेटी हुई मुझे आंख मार रही थी और होठों पर उंगली रखकर श्श का इशारा कर रही थी। यानी जिस पल मैंने दीदी का ध्यान भटकाया था, उसी पल ये लड़की बिजली की रफ्तार से बेड के नीचे घुस गई थी। मैंने राहत की सांस ली, जल्दी से अलमारी बंद की और किसी तरह दीदी को वापस लिविंग रूम ले आए। बहुत मिन्नतें करने के बाद उससे 2000 रुपए भी निकलवा ली। आखिरकार वो बाहर चली गई। धड़ा, दरवाजा बंद होते ही मैं सोफे पर ऐसे गिरा जैसे मेरी सारी जान निकल गई हो। लिंगर बाहर आ जाओ। वो चली गई। बाई लिंगर बेड के नीचे से निकली, अपनी ड्रेस की धूल झाड़ी, सोफे के हत्थे पर बैठकर खिलखिलाई। मिस्टर कुरोसाकी, आपकी दीदी तो बहुत डरावनी है। दरवाजे के बाहर से ही उनका रौब महसूस हो रहा था। मैं किचन में जाकर उस जानलेवा टमाटर ऑमलेट को फेंकने ही वाला था, तभी बाहर से चाबी घूमने की आवाज आई। एक सेकंड, दीदी के पास इस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी भी थी। मेरे होश उड़ गए। अब अगर लिंगर को कमरे में छिपाऊंगा तो सीधा आमना सामना हो जाएगा। बिना कुछ सोचे मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे घसीटकर बाथरूम में धकेला और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। धड़ाम, उसी पल बाहर का दरवाजा खुला। मुंह, मेरी कार की चाबी यहीं रह गई थी। दीदी की हील्स की आवाज फिर गूंजने लगी। घबराहट में मैंने तुरंत शावर चालू कर दिया। तेज पानी की आवाज पूरे छोटे से बाथरूम में गूंज उठी। सुबह सुबह नहा रहे हो? बाहर से दीदी के शक भरी आवाज आई। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, हाँ, बहुत पसीना आ रहा था। चाबी लेकर जल्दी ऑफिस जाओ। आज बड़े नखरे दिखा रहा है। उसके कदम आकर सीधे बाथरूम के बाहर रुक गए। इधर बाथरूम में भाप भर चुकी थी। जगह इतनी कम थी कि मैं और बाइलिंगर बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। उसने धीरे से सिर उठाया। पानी की हल्की भाप से उसकी आंखें और भी गहरी लग रही थी। वो मेरे सीने को देख रही थी जो घबराहट से तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। फिर वो मेरे कान के पास आई और फुसफुसाई, मिस्टर कुरोसाकी, आप बहुत घबरा रहे हैं। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। उसी वक्त बाहर से दीदी बोली, ये लड़की की आवाज किसकी थी? मैंने सांस रोक के चिल्लाया, वीडियो चल रहा है। कुछ पल बाद बाहर से आवाज आई, ठीक है, मैं जा रही हूँ, नहाकर सीधे कॉलेज निकल जाना। जब दूसरी बार मेन डोर बंद होने की आवाज आई, तभी जाकर मेरी जान में जान आई। क्लिक, मैंने शावर बंद कर दिया। अब पूरे बाथरूम में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज बची थी। बाइलिंगर धीरे से और करीब आई। उसके दोनों हाथ मेरी कमर के चारों तरफ हो गए। उसने अपना सिर मेरे सीने पर टिकाया और मेरी तेज धड़कन सुनते हुए मुस्कुराई। मिस्टर कुरोसाकी, आपका दिल कितनी तेज धड़क रहा है। मैं टाइल्स से चिपका हुआ सूखी हंसी हंस पड़ा। धड़केगा नहीं तो क्या करेगा? अभी अभी पकड़े जाने से बचें। उसकी उंगलियां मेरी कमर पर हल्के से घूमने लगी। मिस्टर कुरोसाकी, क्या आप सच में मुझसे झूठ नहीं बोल रहे? उसने सिर टेढ़ा किया। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। क्या आप सच में मुझे अपने घर वालों से मिलवाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि मैं आपको शर्मिंदा कर दूंगी, या आप बस अपने परिवार को मेरे बारे में बताना ही नहीं चाहते? मेरी पीठ पहले ही ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। मैंने सूखी हंसी के साथ सिर हिलाया। अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, पक्का। चलो अब बाहर चलते हैं। हम दोनों वॉशरूम से बाहर आए। ड्राइंग रूम की टेबल पर रखा टमाटर ऑमलेट मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मेरी आखिरी परीक्षा हो। उसका रंग देखकर ही मेरा दिल बैठ गया। अगर फेंक दूं तो लिंगर यहीं गुस्सा हो जाएगी, अगर खा लूं तो मैं यहीं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। तभी बाई लिंगर हाथ पीछे बांधे मेरे पास आई। मिस्टर कुरोसाकी, आप तो किचन में कुछ देखने गए थे ना? हाँ, सही कहा। मैंने हिम्मत जुटाई, चॉपस्टिक उठाई और ऐसे एक बढ़ा निवाला मुंह में डाल लिया जैसे फांसी पर चढ़ने जा रहा हूँ। मैं बस देखना चाहता था कि इतना स्वादिष्ट खाना ठंडा होने के बाद भी उतना ही अच्छा लगता है या नहीं। अगले ही पल नमक और जले हुए स्वाद का ऐसा धमाका हुआ कि मेरी आत्मा तक कांप गई। मेरा चेहरा एक सेकंड के लिए टेढ़ा हो गया, लेकिन किसी तरह निगल कर मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया। कमाल, ये स्वाद तो चावल के साथ और भी बढ़िया लगेगा। बाई लिंगर की आंखें आधे चांद जैसी हो गई। तो फिर मैं आपके लिए ये रोज बनाऊंगी। मेरे होंठ फड़क गए। भगवान, अगर रोज यही खाना पड़ा तो लिटिल ग्रीन मुझे काटे या ना काटे, मेरी किडनी खुद ही जवाब दे देगी। मैंने तुरंत फोन निकाला और बात बदल दी। अरे बहुत देर हो गई, मुझे सुबह की क्लास के लिए निकलना होगा। प्रोफेसर जियांग की क्लास में लेट हुए तो बुरा फंस जाऊंगा। बाई लिंगर ने उदास होकर मेरी शर्ट का कोना पकड़ लिया। लिंगर भी चलेगी, मैंने नरम आवाज में कहा। आज नहीं, लगातार 2 लंबी क्लासें हैं, तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर टीवी और सोफे की तरफ इशारा किया। अच्छी बच्ची बनकर घर पर मेरा इंतजार करो, मैं क्लास के बाद तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लेकर आऊंगा, और कल तो वीकेंड है, पूरा दिन तुम्हें घुमाऊंगा। उसने थोड़ी देर मुंह फुलाया, फिर धीरे से बोली, ठीक है। लेकिन जाते जाते वो मेरे बिल्कुल पास आ गई। उसकी गर्म सांस मेरे
मेरी गर्दन से टकराई। मिस्टर कुरोसाकी, कॉलेज में किसी दूसरी लड़की की तरफ देखना मत। अगर मुझे पता चला तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। फिर मेरे छोटे बच्चे उनका ध्यान रख लेंगे। झांग वेई की हालत याद आते ही मुझे जरा भी शक नहीं रहा कि वो मजाक नहीं कर रही। मैंने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मेरी नजर सिर्फ किताब और ब्लैक बोर्ड पर रहेगी। बड़ी मुश्किल से इस नन्ही आफत को मनाकर मैं चाबी उठाकर फ्लैट से ऐसे भागा जैसे जान बचाकर निकल रहा हूँ। लेकिन क्लास में भी मेरा ध्यान कहीं नहीं था। प्रोफेसर पूरे जोश में बोर्ड पर पढ़ा रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ बाई चुए का 3 दिन वाला अल्टीमेटम घूम रहा था। आज दूसरा दिन था, मतलब वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था। जैसे ही क्लास खत्म हुई मेरा फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अनजान नंबर। मैंने कॉल उठाई। उधर से एक आलसी सी लेकिन शरारती आवाज आई। क्या मैं मिस्टर कुरोसाकी से बात कर रहा हूँ? मैं बाई लान हूँ, लिंगर का दूसरा बड़ा भाई। मेरा दिल धक से रह गया। जी नमस्ते। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, उसने आराम से कहा। बड़े भैया किसी काम में फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। मैंने आधी राहत की सांस ली ही थी कि अगले ही पल उसने कहा, और हाँ, मैं खुद आ चुका हूँ। अभी जियांगचैंग हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। तुम मुझे लेने आ रहे हो या मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊँ? बाईलान कुछ पल रुका, फिर हंसकर बोला, क्या हुआ, सरप्राइज मिला या डर के मारे जान निकल गई? मैं घबरा गया। आप अभी स्टेशन पर हैं? हाँ, सोचा अपने होने वाले जीजा जी को भी देख लूं। उसकी आवाज बिल्कुल आराम से थी। घबराओ मत, मैं बड़े भैया जैसा नहीं हूँ, हथियार भी नहीं लाया। लेकिन मेरी हालत फिर भी खराब हो गई। मैंने बिना कुछ बोले कॉल काट दिया। पूरा शरीर कुर्सी पर जम गया। बगल में बैठे झांग वेई ने पूछा, क्या हुआ, चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया? तेरी बीवी का बड़ा भाई आ गया क्या? मैंने मायूसी से सिर हिलाया। नहीं, वो बोला। फिर किस बात का डर? मैंने टूटी हुई आवाज में कहा, बड़ा भाई नहीं आया, दूसरा भाई आ गया, और वो अभी रेलवे स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही झांग वेई चुप हो गया। उसने बस मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी श्रद्धांजलि पहले से तैयार हो। 2 सेकंड बाद मैं बैग उठाकर खड़ा हो गया। मैं अकेला ही जाऊंगा, ये मुसीबत मैंने खुद मोल ली है। अब चाहे घुटनों के बल जाना पड़े, मिलना तो पड़ेगा। करीब 1 घंटे बाद मैं हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचा। भीड़ में मेरी नजर एक आदमी पर जाकर रुकी। उम्र 23-24 साल, लाल बनियान, ऊपर जैकेट ऐसे टांगी हुई जैसे फिल्मों का हीरो हो। दोनों हाथ जेब में, रेलिंग से टिक कर खड़ा था। पूरे शरीर से ऐसी वाइब आ रही थी जैसे कोई मुस्कुराता हुआ लोमड़ी हो, लेकिन बहुत खतरनाक। उसने दूर से ही ठुड्डी हिलाकर इशारा किया, इधर आओ। मैंने हिम्मत करके कदम बढ़ा। सेकंड भाई? बाईलान ने मुझे सिर से पैर तक देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। चेहरा ठीक ठाक है, जितना सोचा था उससे बेहतर निकले। चलो, दोपहर हो गई है, पहले खाना खिलाओ, देखते हैं कितनी सच्चाई है तुम में। मैं उसे एक अच्छे हुनान रेस्टोरेंट में ले गया। प्राइवेट रूम में बैठते ही उसने मेन्यू मेरी तरफ बढ़ा दिया। ऑर्डर तुम करो, आज तुम मेजबान हो। खाना ऑर्डर करने के बाद मैंने सिर उठाया। वो लगातार मुझे देख रहा था। उसकी नजर किसी पुलिस वाले जैसी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई किसी चीज की कीमत लगा रहा हो। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन मेरी गर्दन के पीछे ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके कहा, सेकंड भाई, लिंगर आपके बारे में बता रही। उसने कहा कि आप। वो मुस्कुराया। क्या कहा? मुझे उसकी बात याद आई। दूसरे भैया सबसे होशियार हैं, पूरे गांव में सब उनसे डरते हैं। मैंने तुरंत बात घुमा दी। उसने कहा, आप बहुत काबिल हैं और बात करने में भी माहिर हैं। बाईलान ने चाय का कप रखा और ठुड्डी पर हाथ टिकाकर बोला, कुछ सवाल पूछूंगा, सोच समझकर जवाब देना। जी। क्या तुम सच में अपनी छोटी बहन को पसंद करते हो? ये मत कहना कि सिर्फ डर की वजह से पसंद करते हो। मुझे सच सुनना है। सवाल सीधा दिल पे लगा। मैं 3 सेकंड चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, जब हमारी ऑनलाइन बात शुरू हुई थी तब मुझे वो सच में बहुत मासूम और प्यारी लगी थी। अब कई बार डर के मारे मेरी जान निकल चुकी है, लेकिन अगर उन सब बातों को अलग रख दूं तो मुझे वो आज भी बहुत पसंद है। बस हमारी हालत थोड़ी मुश्किल है। मुश्किल कैसे? वो होली मेडन है और मैं बस एक आम कॉलेज स्टूडेंट। मैंने कभी उसे धोखा देने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आगे हमारा क्या होगा ये भी नहीं जानता। बाईलान कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर अचानक मुस्कुरा दिया। सच बोलने के नंबर मिल गए तुम्हें। तभी खाना आ गया। उसने फिश हेड का एक टुकड़ा खाया और अचानक पूछा, लिंगर ने तुम पर कभी गू किया है? मेरे हाथ रुक गए। गू? मतलब तुम्हारे खाने में या किसी ऐसी चीज में जिसे तुम छूते हो उसने कुछ मिलाया हो? उसने ऐसे पूछा जैसे मौसम का हाल पूछ रहा हो। मेरे दिमाग में तुरंत टमाटर ऑमलेट और मिल्क टी घूम गए। मैंने हकला कर कहा, शायद नहीं। बाईलान ने जेब से छोटा कपड़े का थैला निकाला, उसमें से चांदी की सुई निकाली और पहले मेरी चाय में डुबोई, फिर सारे खाने में चख किया। सुई बिल्कुल वैसी ही रही। उसने सुई वापस रख दी। लगता है लिटिल लिंगर सच में तुमसे प्यार करती है। उसकी आवाज का मतलब समझ नहीं आया। जब वो छोटी थी ना, अपने मन से गू की दवाइयां बदलकर पूरे गांव के कुत्तों को बेहोश कर दिया था। ये सुनते ही मेरे माथे पर फिर पसीना आ गया। खाना खत्म होने के बाद उसने मुंह पहुंचा और बोला, वैसे लिंगर को मत बताना कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? वो मुस्कुराया। अगर उसने मुझे देख लिया तो शायद बड़े भैया से भी ज्यादा घबरा जाएगी। वो खड़ा हुआ और बड़े आराम से बिल मेरी तरफ सरका दिया। मैं पहले होटल में रुकता हूँ, कुछ दिन तुम्हें देखूंगा। मैंने पूछा, क्या देखेंगे? उसने काला चश्मा पहनते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये कि तुम मेरी छोटी बहन के लायक हो भी या नहीं। फिर मुस्कुराकर बोला, मैं बड़े भैया जैसा सीधा नहीं हूँ, मुझे लोगों को दिमाग से परेशान करना पसंद है। मैंने बिल देखा, फिर चुपचाप फोन निकालकर पेमेंट कर दिया। उस वक्त मुझे लगा जैसे कोई मुस्कुराती हुई लोमड़ी मेरा शिकार करने का इंतजार कर रही हो। बाई चुए खुली तलवार था, लेकिन बाईलान छिपा हुआ तीर। अगले दिन शनिवार था, मौसम भी बढ़िया था। मैंने अपना वादा निभाया और बाई लिंगर को घुमाने ले गया। सोचा पहले उसे शहर की सबसे भीड़ वाली मार्केट दिखाता हूँ, ताकि वो धीरे धीरे इस दुनिया में घुल मिल जाए। बाई लिंगर हर चीज को बड़ी उत्सुकता से देख रही थी, लेकिन उसका बाया हाथ मेरी शर्ट का किनारा एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा। तभी हम एक मूवी थिएटर के सामने से गुजरे। बड़े पोस्टर को देखकर उसने पूछा, मिस्टर कुरोसाकी,
भाई ये क्या है? मैंने मुस्कुराकर कहा, फिल्म है, चलो तुम्हें भी दिखाता हूँ। मैं टिकट लेने गया और उसे वहीं खड़ा रहने को कहा। फिर जैसे ही पॉपकॉर्न लेने मुड़ा, एक लंबे बालों वाली लड़की मेरे सामने आ गई। उसने मुस्कुराकर फोन आगे बढ़ाया। हाय हैंडसम, अकेले हो? वीचैट मिलेगा। मैं मना करने ही वाला था कि पीछे से अचानक इतनी ठंडी जानलेवा नजर महसूस हुई कि मेरी रीढ़ कांप गई। मैंने पलट कर देखा। बाई लिंगर पता नहीं कब वहां आ चुकी थी। उसकी नजर सीधी उस लड़की पर जमी थी, चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक और आंखों में तूफान। मैंने बिना एक सेकंड गवाए कहा, लिंगर उधर देखो, कितनी बड़ी कॉटन कैंडी। मैंने उस लड़की को पूरी तरह इग्नोर किया, सीधा बाई लिंगर का ठंडा हाथ पकड़ा और उसे वहां से खींच लिया। मेरा हाथ पकड़ते ही वो एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसके चेहरे की सारी ठंडक गायब हो गई। उसकी जगह हल्की सी शर्म और खुशी आ गई। उसने धीरे से कहा, मिस्टर कुरोसाकी, हाथ थोड़ा और कसकर पकड़िए। मैंने तुरंत उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। हाँ, छोड़ूंगा नहीं, कहीं खो मत जाना। मैंने राहत की सांस ली। जियांगजेंग के लोगों की सलामती के लिए आज मेरा ये हाथ छोड़ना बिल्कुल मना था। और तभी भी मेरी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने एक हाथ से निकालकर देखा, मैसेज बाई लैंड का था। शिदान मॉल, 3री मंजिल, मूवी एरिया। आज मेरी छोटी बहन ने जो हल्की पीली ड्रेस पहनी है वो उस पे बहुत जच रही है। और हाँ, तुम्हारे तिरछे सामने प्लेट शर्ट वाला लड़का उसे अब तक 3 बार घूर चुका है। मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। मैंने चुपचाप पूरा सख्त हो गया। उसी पल मैंने ऊपर नजर उठाई और 3री मंजिल की कांच वाली रेलिंग पर वही लाल बनियान वाला आदमी आराम से खड़ा दिखा। काला चश्मा, हाथ में आइस्ड अमेरिकानो और मुझे देखकर बड़े स्टाइल से कप उठा के सलाम कर रहा था। सेकंड भाई पूरे टाइम हमारी लाइव मॉनिटरिंग कर रहा था। मेरा हाथ कांप गया, फोन लगभग गिर गया था। मैंने जल्दी से उसे जेब में ठूस लिया, ऐसे दिखाया जैसे कुछ देखा ही नहीं। फिर बाई लिंगर का हाथ पकड़कर तेजी से सिनेमा हॉल के अंदर घुस गया। पूरी फिल्म के दौरान मेरी हालत ऐसी थी जैसे कांटों पर बैठा हूँ। इधर लिंगर प्यार से स्टेक काट काट कर मुझे खिला रही थी और उधर दूर बैठा बाइलान वाइन का गिलास उठाकर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में साफ लिखा था, भाग ले जितना भाग सकता है। फिल्म खत्म हुई तो मैंने तुरंत कहा, लिंगर चलो अब अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, वहाँ बहुत भीड़ होगी, मजा आएगा। करीब 20 मिनट बाद हम जियांगजेंग हैप्पी वैली पहुंच गए। सामने आसमान छूता रोलर कोस्टर लगातार चीखों के बीच दौड़ रहा था। लिंगर ने मेरा हाथ पकड़कर उत्साह से पूछा, मिस्टर कुरोसाकी ये क्या है? मैं उसे समझा ही रहा था कि तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। बाई लान का मैसेज। क्या सच में लगा कि यहाँ आकर मेरा पीछा छुड़ा लोगे? फिर नीचे सिर्फ एक लाइन थी, बहुत भोले हो। मैंने धीरे से सिर उठाया। रोलर कोस्टर की लंबी लाइन में इतनी भीड़ के बीच भी काला चश्मा और लाल बनियान वाला बंदा फिर से साफ दिख गया। मैंने दांत भींच लिए, अब बहुत हो गया। मैंने सीधा लिंगर का हाथ पकड़ा। चलो तुम्हें उससे भी ज्यादा मजेदार जगह ले चलता हूँ, वहाँ लाइन भी नहीं लगानी पड़ेगी। उसने मासूमियत से पूछा, कहाँ? मैंने सामने बने डरावने गेट की तरफ इशारा किया। हॉन्टेड हाउस। सेकंड भाई, पीछा करना इतना पसंद है ना? चलो फिर। अंदर पूरा अंधेरा है, रास्ते भी भूल भुलैया जैसे। अब देखते हैं वहाँ कैसे हमारी लाइव मॉनिटरिंग करते हो। हॉन्टेड हाउस के बाहर ज्यादा भीड़ नहीं थी। फिर धूप वाले दिन कौन खुशी खुशी अंधेरे में भूत देखने जाता है। मैं टिकट लेकर लिंगर के साथ एंट्री गेट पर खड़ा हो गया। उसने पहले गेट पर बने भूत के पोस्टर को देखा, फिर मेरी तरफ मुड़ी। मिस्टर कुरोसाकी, इसमें मजा क्या है? मैं मुस्कुराया। अंदर चलो, खुद समझ जाओगी, बहुत मजेदार है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सिर्फ एक बात सोच रहा था, पूरा अंधेरा होगा। अब चाहे सेकंड भाई कितना भी बड़ा जासूस क्यों ना हो, इस बार हमारा पीछा करना आसान नहीं होगा। उसी वक्त स्टाफ ने हमें अंदर जाने दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मेरी आंखें अभी अंधेरे की आदत डाल ही रही थी कि तभी बाई लिंगर बिल्कुल आराम से बोली, मैं इसकी आदी हूँ। जब मैं 8 साल की थी और साधना के लिए बंद कमरे में रहती थी, वहाँ इससे भी ज्यादा अंधेरा होता था। मैंने माथा पकड़ लिया। सही तो है, ये लड़की बचपन से ही अंधेरे कमरों में बड़ी हुई है। तभी अचानक धड़ाम, सफेद कपड़े पहने एक भूत वाला एक्टर दांत निकालकर और हाथ फैलाकर हमारे सामने कूद पड़ा। मेरी तो आधी जान निकल गई। मैं डरकर आधा कदम पीछे हट गया, लेकिन बाई लिंगर वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसने सिर टेढ़ा करके उस एक्टर को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बड़ी गंभीरता से बोली, मिस्टर कुरोसाकी, इसके चेहरे का मेकअप कैसे किया है? हमारे गांव के पुजारी भी ऐसा बनाते हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं बना पाते। बेचारा एक्टर वहीं फ्रीज हो गया। अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, डराए या साइड में जाकर अपनी ड्यूटी खत्म मान। मैंने जल्दी से बाई लिंगर का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गए। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, रास्ता और संकरा होता गया। चारों तरफ डरावने प्रॉप्स लगे थे। कभी अचानक हवा का झोंका आता, कभी कहीं से अजीब आवाज निकलती, कभी नकली हाथ बाहर आ जाता, तो कभी ऊपर से हड्डियों का ढांचा गिर पड़ता। मेरी धड़कन हर 2 मिनट में ऊपर नीचे हो रही थी। लेकिन बाई लिंगर पूरे रास्ते ऐसे घूम रही थी जैसे किसी एग्जीबिशन में आई हो। ये मकड़ी का जाला बिल्कुल नकली है, मेरे छोटे बच्चे इससे बेहतर जाला बनाते हैं। वो लटकता हुआ कंकाल भी फेक है। हमारे गांव की पहाड़ियों पर जो असली वाले हैं वो इससे कहीं ज्यादा असली लगते हैं। और यहाँ कितनी घुटन है, जरा भी ये एनर्जी नहीं है। इसे भूतों का घर कैसे बोल सकते हैं? मैंने उसकी तरफ घूर कर देख, तुम्हें भूतों वाले घर की भी समझ है? वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोली, थोड़ी बहुत, पिताजी ने सिखाया था। मैंने मन ही मन कहा, वाह, बिल्कुल नॉर्मल फैमिली है। थोड़ा आगे पहुंचे तो बीच में एक बड़ा ताबूत रखा था। उसके अंदर एक स्टाफ ज़ॉम्बी बनकर छिपा हुआ था। जैसे ही किसी के कदमों की आवाज आती, उसे अचानक उठकर लोगों को डराना था। काफी देर से ताबूत में छिपा वो बेचारा हमारी आर्ट सुनते ही धड़ाम उठकर बैठ गया, दोनों हाथ फैलाए और पूरी ताकत से चिल्लाया, रा। बाई लिंगर रुक गई। उसने 3 सेकंड तक उसे बड़े ध्यान से देखा, फिर आराम से अपनी बाजू से लिटिल ग्रीन निकाला और सीधा उस ज़ॉम्बी के सामने कर दिया। उसने बड़ी मासूम आवाज में कहा, ये मेरा लिटिल ग्रीन है, ये भी बहुत खतरनाक है। दोस्तों,
मस्ती करोगे? ताबूत वाला एक्टर सांप को घूरता रहा। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर उसकी चीख पूरे हॉन्टेड हाउस में गूंज गई। वो बिजली की स्पीड से वापस ताबूत के अंदर घुस गया और फिर चाहे कोई कितना भी बुलाए बाहर निकलने का नाम ही नहीं लिया। बाइलिंगर ने आराम से लिटिल ग्रीन वापस बाजू में रखा, फिर मेरी तरफ मुड़कर मासूमियत से पूछा, मिस्टर कुरोसाकी, वो अब खेल क्यों नहीं रहा? मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, शायद उसकी ड्यूटी खत्म हो गई। आखिरकार हम दोनों हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल आए। बाहर की धूप आंखों में चुभ रही थी। मैंने राहत की सांस ली, फोन निकाला, समय देखा, फिर आदत के मुताबिक चारों तरफ नजर दौड़ाई। लाल बनियान कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने चैन की सांस ली। आखिरकार पीछा छूटा, लेकिन अगले ही सेकंड फोन फिर वाइब्रेट हुआ। बाइलान का मैसेज था। जो पीली ड्रेस वाली लड़की हॉन्टेड हाउस में एक्टर को रुलाकर बाहर निकली, वो मेरी छोटी बहन ही है ना। मैंने बिना कुछ बोले फोन वापस जेब में डाल लिया। हे भगवान, इस आदमी के पास आखिर आंखें कितनी है?